प्रदेश में चुनावी संग्राम लगातार देखा जा रहा है। आप जानते ही होंगे 3 चरणों का मतदान तो हो चुका है और 4 चरणों का मतदान बाकी है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे जो ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है, सत्ता में काबिज कौन हो रहा है। और यही वजह है कि नतीजे अपने पक्ष में करने के लिए तमाम नेता राजनेता एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में कभी अखिलेश यादव कुछ कहते हैं, कभी मायावती कुछ कहती हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया जिसमें वो अखिलेश पर इस कदर तंज कसते हुए नजर आए कि समाजवादी कुनबे में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहने से नहीं चूके कि अखिलेश मेरे सामने अंदर से इतना कांपते थे कि मेरे यूपी आने पर एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में अपने कड़े तेवरों को दिखाते हुए चुटकी लेते हुए कहा, अखिलेश यादव को डर था कहीं मैं कुछ पूछ लूंगा और वो जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अखिलेश पर इस तरह से तंज कसते हुए नजर आ रही हैं, कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि अखिलेश मेरे सामने अंदर से कांपते थे, मुझे देखकर एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को लेकर की गई ये टिप्पणी प्रधानमंत्री की तरफ से ये वाकई में बहुत बड़ी है और सियासी पारे को बढ़ाने के लिए भी काफी है। वैसे एक तरफ प्रधानमंत्री ये सारी बातें कहते हुए नजर आए तो दूसरी तरफ वो ये कहने से भी नहीं चूके कि करहल सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, अखिलेश यादव करहल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल अब प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अखिलेश यादव पर तंज कसा है, उस पर अखिलेश की तरफ से क्या टिप्पणी आती है, क्या रिएक्शन आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चलिए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए और क्या कुछ कहा। यूपी में आज हर तरफ एक ही गूंज है, 17 में हराया था, 22 में फिर से हराएंगे। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। साथियों, उन्नाव की इस धरती का जुड़ाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बाबू भगवती चरण वर्मा और श्रीमान रामविलास शर्मा जैसे साहित्य के महान मनुष्यों से में रहा है। मैं भी आप लोगों से अपनी बात की शुरुआत एक कहावत से करना चाहता हूं। ये कहावत गौर परिवारवादियों पर बिल्कुल फिट बैठती है और ये कहावत है, थोथा चना बाजे गना। यहां बोला जाता है ना ये कहावत, थोथा चना बाजे गना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गौर परिवारवादी भी खूब डींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। तीसरे चरण
चौथे चरण को लेकर अब बड़े बड़े दावे करने पर उतरे हैं। अब ये लोग करें भी तो क्या करें? आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? करता है ना, सबको पता है। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, जबकि सच्चाई क्या है ये मैं आज आपकी इस धरती पर आकर के आपको बताना चाहता हूं। हालत ये है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो कहेंगे जनता वही करेगी, लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन गौर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे। प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न वही जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। ऐसी स्थिति में गरीब की, दलित की, वंचित पिछड़े की सुनवाई कैसे होती? रास्ते में तो छोड़िए, घरों के भीतर भी ये मन चले बहन बेटियों को परेशान करते थे। दंगा, कर्फ्यू, फिरौती, इससे व्यापारियों, कारोबारियों का जीवन 24 घंटे संकट में रहता था। भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है।